वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशन अकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बीएड 22-24 सत्र के जो प्रशिक्षु फाइनल एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं उनके जो रेस्ट सभी विषय हैं पेडागोजी को छोड़ करके 8, 9, 10, 11 इन सभी टॉपिक पर मैंने अपना इस क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा हुआ है। अब रेस्ट बच जाता है, जो इसकी शुरुआत है वो है पेडागोजिकल पेपर 7वां ए पेपर। उसमें हम लोग यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन कौन से मुख्य प्रश्न 7B पेपर के लिए होंगे। 7B अर्थात आपका बीएड का फर्स्ट पेपर है और साथ ही साथ यह आपका टेक्निकल पेपर है, मेथड पेपर है, आपके ऑनर्स के अनुसार है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या आपको इसमें करना है। तो सुनिए कि 7B पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स यह 40 नंबर के लिए है और 3 घंटे के समय दिए जा रहे हैं। प्रश्न क्या कहता है यह सुनिए। एक गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना एवं इकाई योजना किस तरह से उपयोगी होगी, इसको आपको दिखाना है। एक गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना एवं इकाई योजना किस तरह से उपयोगी है, इसके बारे में आपको बताना। दूसरा प्रश्न कहता है कि मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। गणित शिक्षण में विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन की विवेचना कीजिए। विषय मूल्यांकन से होने वाले लाभों की चर्चा करें। विषय मूल्यांकन से होने वाले लाभों की चर्चा करें। विषय मूल्यांकन से होने वाले लाभों की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है। गणित का अर्थ प्रकृति एवं क्षेत्र को लिखिए एवं गणित के किसी प्रकरण पर कक्षा 8वीं की एक पाठ्य योजना तैयार करें। अर्थात यह हुआ कि आप लेसन प्लान जो बनाते हैं उस पर स्पष्ट कर दिया गया कि क्लास 8वीं का कौन से पाठ का आपको लेसन प्लान बनाना है, उसको बना के एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरीके के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि गणित का अर्थ प्रकृति क्षेत्र लिखिए, प्रकृति क्षेत्र लिखिए। साथ ही साथ गणित के किसी प्रकरण पर कक्षा 8वीं की एक पाठ्य योजना का निर्माण करिए, अर्थात लेसन प्लान बनाइए। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यह नोट के तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 1 है गणित प्रयोगशाला, नंबर बी है वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण, उसके बाद है गौ प्रश्न कहता है मूल्यवान उपकरण, घ कहता है बाह्य मूल्यांकन, अंग है मानकीकृत परीक्षा, च में है कि आप देख रहे हैं अच्छे मानक उपकरण के क्या गुण होने चाहिए, एवं लास्ट है निबंधात्मक परीक्षा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि नोट वाले जो प्रश्न है वह आपके सामने किस प्रकार से आ रहा है। तो कोशिश से आपको यह करना है कि इन सभी टॉपिक को, बिंदुओं को मुख्य रूप से एक बार देख लेना है तथा कैसा आपका पकड़ में आ रहा है परीक्षा का क्वेश्चन, इस पर आपको ध्यान देना है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। वह है कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि गणित की वर्तमान परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु आप क्या सुझाव दे सकते हैं, वर्णन करें। गणित की वर्णमाला परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु आप क्या सुझाव दे सकते हैं। गणित की वर्तमान परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु आप क्या सुझाव दे सकते हैं, इसका वर्णन करिए। उसके बाद है छठा प्रश्न, यह है कि सहसंबंध से आप क्या समझते हैं। गणित शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों को बताएं तथा गणित का विद्यालय के अन्य विषयों से क्या सहसंबंध है, इस पर आपको बताना है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। सहसंबंध से आप क्या समझते हैं। गणित शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों को बताएं तथा गणित का विद्यालय के अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है, इस पर आपको विवेचना करना है। तो इस प्रकार आपने देखा कि टोटल 6 प्रश्नों की यह मेथड पेपर पूछी जाती है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा यह किया गया प्रयास और आपका प्रैक्टिस यह जो है वह निश्चित रूप से आपको एक अच्छे अंक दिलाएगा तथा आपके उज्जवल भविष्य में, जिसमें राजकर्मी बनने की योग्यता है, वह आप बहुत जल्द बन जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे। आपने हमें जो समय दिया, महत्वपूर्ण समय दिया, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट्स बॉक्स में अपनी समस्याओं को निश्चित रूप से लिखें, जिसका कि मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूँ कि हमारी आपकी जो मुलाकात हुई अच्छी होगी तथा हम एक दूसरे से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।